आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है उस प्रजाति के लोगों के लिए जो सुबह शाम दिन रात बस चिकन डिनर के ही पीछे लगे रहते हैं। एकदम सही समझे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पबजी, सीओडी और फ्री फायर वालों की। अब गेमिंग का मतलब है परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस देखने के लिए आज हम 10,000 रुपए से कम में आने वाले बेस्ट गेमिंग फोन्स की असली स्ट्रेस टेस्टिंग करने वाले हैं। देखेंगे इनकी गेमिंग के लिए हाईएस्ट परफॉर्मेंस कैपेसिटी, बैटरी बैकअप, और जानेंगे कि किसका बनाया हुआ चिकन डिनर सबसे मजेदार है। पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारा गिवअवे चल रहा है ये 2 नेक बैंड ईयरफोन्स का 2000 रुपए कैटेगरी के अंदर के बेस्ट नेक बैंड ईयरफोन्स है। और यही नहीं, एक महा गिवअवे चल रहा है पोको X3 का। जी हाँ, पोको X3 का। इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए बस वीडियो पूरी आपको देखनी है और बाकी सब मैं आपको बता दूंगा। अभी क्योंकि हम एक गेमिंग फोन ढूंढ रहे हैं, तो हम जो सारे टेस्ट करने वाले हैं वो गेमिंग स्पेक्स की प्रायोरिटी के हिसाब से करेंगे। जैसे सबसे पहला हम एक टेस्ट करेंगे प्रोसेसर के लिए, जो कि है Geekbench स्कोर, और ये हमें बताएगा इन तीनों फोन्स की सिंगल कोर और मल्टी कोर में प्रोसेसिंग कैसी आती है। उसके बाद फोन की परफॉर्मेंस के लिए AnTuTu स्कोर भी देखेंगे। फिर फोनों की स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए CPUs को थ्रॉटल करेंगे फुल कैपेसिटी पे और उनका रिस्पांस देखेंगे। और ये सारे टेस्ट करते हुए मैं आपको फोन का टेम्परेचर भी बताता रहूंगा। आखिरी में कुछ और फैक्टर्स पर भी नजर डालेंगे, जैसे कि स्टोरेज, रीड राइट स्पीड कैसी है, डिस्प्ले क्वालिटी यानी रिफ्रेश रेट और स्क्रीन सैंपलिंग रेट कैसा है। तो बहुत हुआ ज्ञान, चलिए शुरू करते हैं 10,000 रुपए से कम में आने वाले गेमिंग फोन्स के साथ, जो बेस्ट फोन्स हैं इस कैटेगरी में। 3 हमने चूज करे हैं। पहला हमारे पास है इस समय पोको M3, दूसरा है हमारा Narzo 30 है, और फिर तीसरा जो हम देखने वाले हैं वो है Redmi 9 Power। टेस्ट को बराबरी का रखने के लिए तीनों फोन पे हमने सिम नहीं डाले और ये सेम वाईफाई से कनेक्टेड हैं। बाय द वे तीनों फोन अभी फुल चार्ज हैं। 6000 mAh की बैटरी है इन तीनों फोन में, और तीनों के तीनों फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं 18 वॉट की। और ये सारे फोन जिनकी हम आज डिटेल टेस्टिंग करने वाले हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्योंकि कई बार क्या होता है, बेस्ट प्राइस अलग अलग जगह पे मिलता है, इस समय आपके ये वीडियो देखते समय बेस्ट प्राइस जहां पर भी मिल रहा होगा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हमेशा अपडेटेड रखते हैं। सबसे पहले आपको इन तीनों फोन्स के प्रोसेसर के बारे में बता दूं, जो हमारे दोनों Xiaomi के फोन्स हैं। हो गया हमारा पोको M3 और Redmi 9 Power, इन दोनों में स्नैपड्रैगन का 662 प्रोसेसर लगा हुआ है। और जो Realme का Narzo 30 है, इसमें MediaTek का Helio G85 मिलेगा। और रैम की जहां तक बात है, पोको M3 में सिर्फ हमारे 6 GB की रैम है, बाकी जो दोनों फोन्स हैं दोनों में 4 GB की रैम ही आती है। तो देखना ये होगा कि क्या पोको M3 हमारा ज्यादा रैम होने की वजह से इन दोनों फोन्स को पिछाड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टेस्ट के साथ, जो कि है Geekbench स्कोर। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने तीनों फोन्स में Geekbench स्कोर के लिए Geekbench ऐप इंस्टॉल कर दी है। जल्दी से मैं उस ऐप को सबसे पहले खोल लेता हूँ। तो ये ऐप अभी मुझे बेसिक डिटेल्स बता रहा है, मेरे फोन का कौन सा CPU है, कितने कोर हैं, और वो सब बेसिक डिटेल्स। अभी जल्दी से मैं इन तीनों फोन्स में CPU बेंचमार्क चला देता हूँ और देखते हैं क्या स्कोर आता है। इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको फाइनली रिजल्ट्स दिखाता हूँ। तो अभी हमारे तीनों फोन्स के स्कोर्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि जो Realme Narzo है उसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है इन तीनों फोन्स में, और वहीं मल्टी कोर जो है वो हमारा पोको M3 का बेहतर आया है बाकी के 2 फोन से। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमारा जो Realme Narzo है गेमिंग के लिए बेहतर परफॉर्म करने वाला है बाकी के 2 फोनों से, क्योंकि जब गेमिंग हम करते हैं तो यूजुअली एक ही कोर इस्तेमाल होता है। और वहीं पोको M3 बेहतर परफॉर्म करेगा आपके डेली एक्टिविटीज में, जहां पर मल्टीटास्किंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पर आपको एक चीज़ बता दूं कि जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है हमारे दोनों Xiaomi ब्रदर्स में, वो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा बेहतर करता है Helio G85 से। पर फिर भी गेमिंग के लिए अगर मुझे प्रोसेसर चूज करना हो तो हमारा वोट जाता है Narzo को। अब अगला जो हम टेस्ट करने वाले हैं वो है AnTuTu बेंचमार्क स्कोर, और ये आपका फोन के अलग अलग पार्ट्स को इंडिविजुअली टेस्ट करता है और आपको बताता है ओवरऑल आपके फोन की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। पर AnTuTu स्कोर चेक करने से पहले हम इन तीनों फोन्स का टेम्परेचर देख लेते हैं कितना है। तो अभी जैसे आप अगर देख पा रहे हैं, मेरे रूम का टेम्परेचर है लगभग 23.6 डिग्री सेल्सियस। अब हम चेक करते हैं पोको M3 का टेम्परेचर आया 30.4, वहीं 30.2 आ रहा है हमारे Narzo का। और उसके बाद अगर हम देखते हैं अपने पावर को, तो उसका आ रहा है 30.5। तो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है हमारे तीनों फोन्स का। और इसके बाद अब जल्दी से हम रन करते हैं इसमें AnTuTu ऐप। तो अभी हमारा AnTuTu टेस्ट हो चुका है, और सबसे पहले जो हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ था वो हुआ था Realme Narzo में, उसके बाद हुआ था 9 Power में, और उसके बाद काफ़ी देर बाद हमारा पोको M3 का रिजल्ट आया था। तो अभी इनके स्कोर के बारे में अगर मैं बात करूं तो Realme Narzo का स्कोर सबसे ज़्यादा आया है इन तीनों में से, जो कि ऑब्वियस है, हमने पहले भी बात करा था कि उसका
प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा बेहतर है और वो आपके इसके CPU स्कोर से भी कह सकते हैं। CPU स्कोर जो Realme Narzo में है 72,000 के आसपास है, वहीं बाकी दोनों फ़ोन्स का 68,000 के आसपास है, क्योंकि ऑब्वियसली उनमें दोनों में सेम ही प्रोसेसर है। उसके बाद अगर मैं GPU की बात करूँ तो GPU हमारा पावर का थोड़ा सा पीछे रह जाता है, वहीं Poco M3 और Realme Narzo का लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी Realme Narzo का 30A का थोड़ा सा बेहतर है हमारे Poco M3 से। तो इस स्कोर के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो Realme Narzo जो है मल्टीटास्किंग हो चाहे हो गेमिंग, वो इन दोनों फोन से बेहतर हैंडल करेगा। तो जल्दी से अभी हम अपना अगला टेस्ट कर लेते हैं, जो कि है स्टोरेज टेस्ट इन तीनों फोनों का। उसके लिए मैं जाता हूँ पीछे और जाता हूँ स्टोरेज टेस्ट पे, और जल्दी से इन तीनों फोन्स का एक साथ में मैं स्टोरेज टेस्ट रन कर देता हूँ। इसका हुआ है, हम इसको दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी हमारा स्टोरेज टेस्ट चल चुका है और जो दोनों Xiaomi के फ़ोन्स हैं उसका बहुत ज़्यादा बेहतर आया है हमारे Realme Narzo से। और उसका एक ऑब्वियस रीज़न है कि Realme Narzo में eMMC स्टोरेज है, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, और वहीं जो दूसरे Xiaomi के फ़ोन्स हैं उनमें आपका UFS स्टोरेज मिलता है। अब उसकी वजह से जो है रीड राइट स्पीड जो है UFS स्टोरेज की बहुत ज़्यादा बेहतर होती है eMMC से, और उसकी वजह से फ़ोन ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा बेहतर चलेगा। तो भाई अभी हमारा स्टोरेज टेस्ट भी हो चुका है और आखिरी टेस्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। और ये टेस्ट हमारे को बताएगा कि एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर ये फ़ोन्स कैसा बिहेव करते हैं। तो अभी हमने अपने तीनों फ़ोनों में CPU थ्रॉटलिंग की ऐप खोल ली है, जल्दी से इनका टेस्ट चला देते हैं और देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो ये टेस्ट जो है हमने 15 मिनट के लिए अपने फ़ोन्स में चलाया है, और ये हमें ये बताएगा जब आप गेम खेलेंगे, कोई हैवी ग्राफिक्स गेम खेलेंगे अपने फ़ोन्स में, तो कितना उसका FPS ड्रॉप करेगा हीटिंग की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से। तो अभी थ्रॉटलिंग टेस्ट भी पूरे हो चुके हैं और रिजल्ट हमारा एज एक्सपेक्टेड है। हमारा जो Realme Narzo है उसका बेस्ट रिजल्ट आया है, 77% ऑफ CPU की मैक्स यूटिलाइजेशन पे ये थ्रॉटल किया है, जो कि बेहतर है बाकी के दो फोनों से। हमारा Poco M3 में 71% मैक्स परफॉर्मेंस पे थ्रॉटल किया है, और वहीं Redmi 9 पावर जो है उसमें 73% पे थ्रॉटल कर गया है। तो ऑब्वियसली नंबर वाइज भी बेहतर है हमारा Realme Narzo। एक और चीज़ भी अगर आप जो ग्राफ में थोड़ा ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि हमारा जो परफॉर्मेंस है थोड़ा ज़्यादा स्टेबल आपको दिखेगा Realme Narzo में दूसरे दो फ़ोन के मुकाबले। और क्योंकि हम गेमिंग फ़ोन्स की बात कर रहे हैं तो आपका जो एवरेज FPS है वो Realme Narzo में बेहतर रहने वाला है ये दोनों फ़ोन से। तो अभी काफ़ी टेस्ट हो चुके हैं और हम चलते हैं असली पोचिंकी, मेरा मतलब असली मैदान जंग में, जहाँ पर हम मचाते हैं बवाल PUBG गेम प्ले के साथ। तो सबसे पहले हम चला के देखते हैं तीनों में PUBG और देखते हैं किसमें सबसे पहले खुलती है। जैसा हमने बाकी के टेस्टों में भी देखा, Realme Narzo बाकी के दो फ़ोनों से ऑलमोस्ट हर टेस्ट में आगे रहा है। वहाँ इसी टेस्ट में भी PUBG ओपन करने के लिए भी सबसे पहले Realme Narzo ने ही खोला, उसके बाद 9 पावर ने खोला, और अभी लगता है हमारा Poco M3 अभी थोड़ा और इंतज़ार कर रहा है खोलने के लिए। तो अभी PUBG तीनों फ़ोन्स में खुल चुकी है और हमारे तीनों के तीनों फ़ोन आपको 60 FPS पे इस गेम को चलाने दे रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है Narzo 30A में आप 60 FPS पे इसको HD में देख पाएंगे, इसके ग्राफिक्स जो होंगे HD सेटिंग्स पे होंगी। वहीं जो बाकी के दो हमारे Xiaomi ब्रदर्स हैं इनमें आप सिर्फ उसको स्मूथ ग्राफिक्स पर ही चला पाएंगे। तो ये चीज़ मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। अगर मैं बैलेंस ग्राफिक्स के अंदर जाता हूँ तो हमारे 9 पावर में जो हाई फ्रेम रेट वाला ऑप्शन था वो गुम हो गया है। अब हमारा 60 FPS पे आप नहीं खेल पाएंगे इसमें बैलेंस ग्राफिक पे। वहीं अगर मैं हमारे Narzo में बैलेंस पे जाता हूँ तो आप सिर्फ हाई नहीं, आप सिर्फ 60 FPS नहीं, इसको 90 FPS पर भी खेल पाएंगे। अब अगर आप टेस्ट के रिजल्ट्स और PUBG गेम प्ले देख के Realme को लेने का मन बना चुके हैं तो रुकिए। और रुकने को मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि अगर आप अभी तीनों फोनों में देख रहे हो, मैंने COD खोल रखा है अपने तीनों फ़ोनों में और 60 FPS पर हमारी सेटिंग्स है, और 60 FPS पर जो तीनों फ़ोन हैं उसमें Xiaomi ब्रदर्स में तो आपको मिल रहा है वेरी हाई ग्राफिक्स पर आप खेल पाओगे। वहीं जो हमारा Realme Narzo है उसको सिर्फ आप मीडियम पे खेल पा रहे हो, और इसका रीज़न है ऑप्टिमाइजेशन। अब ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो स्नैपड्रैगन डिवाइसेज हैं बहुत ज़्यादा बिकते हैं MediaTek प्रोसेसर के मुकाबले, और इन्होंने बेटर ऑप्टिमाइज कर रखा है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले फ़ोन्स को। अब हो सकता है आने वाले टाइम में MediaTek Helio के लिए भी बेटर ऑप्टिमाइज हो जाए ये गेम्स, बट अभी का कंक्लूजन ये है कि अगर आप
पबजी में चिकन डिनर करने के शौकीन हो रहे हो तो भाई हमारे नार्जो 30A के साथ जाओ, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा। वहीं अगर दूसरी गेम्स की तरफ आपका शौक है, आप खेलते हैं COD या फिर शैडोगन लेजेंड जैसी गेम, मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा पोको M3 में पावर 9 को भी इसलिए नहीं सजेस्ट करूंगा आपको क्योंकि इसमें और कुछ कमियां थी। अब 10,000 रुपए के अंदर गेमिंग के लिए ऑल्दो मैं आपको बेस्ट फोन बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी और चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं, क्योंकि अगर आप फोन ले रहे हैं तो उसको खाली गेमिंग के लिए शायद यूज ना करें। तो पहली जो चीज जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो है लेटेंसी। अब इस कैटेगरी में पोको M3 अकेला ऐसा एक फोन है जिसमें कैरियर एग्रीगेशन आता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपकी अपलोड डाउनलोड जो स्पीड है वो बहुत बेहतर होने वाली है पोको M3 में बाकी दो फोन्स के मुकाबले। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फोन्स की स्क्रीन। तो स्क्रीन का कंपैरिजन ऐसा है कि जो हमारे दोनों Xiaomi ब्रदर्स हैं उनमें आपको 1080 की HD IPS LCD मिलती है, वहीं दूसरा जो हमारा नार्जो था इसमें आपको सिर्फ 720 की एक स्क्रीन मिल रही है, वो भी ऑल्दो IPS LCD है। अब सिंपल स्टैट से जाएं तो बोलने को ये होगा कि नार्जो की जो स्क्रीन है वो आपको उतनी अच्छी नहीं दिखेगी, लेकिन सच ऐसा नहीं है क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है नार्जो की वो कहीं ज़्यादा ब्राइट है Xiaomi ब्रदर से। अगर आप अभी देख भी पा रहे हैं तो देखने में ये सिंपल सा मैंने वॉलपेपर है जो फ़ोन में आता है, देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है नार्जो की स्क्रीन इन दोनों के मुकाबले। हाँ, अगर आप स्क्रीन क्वालिटी की बात करें, इमेज क्लैरिटी की बात करें तो वो हो सकता है इन Xiaomi फोन्स में आपको बेटर दिखे क्योंकि ऑब्वियसली 1080 की स्क्रीन है, पर फिर भी ब्राइटनेस ज़्यादा होने की वजह से आपके जो कलर्स हैं वो कहीं ज़्यादा बेहतर दिखते हैं नार्जो में। तो आखिरी में जल्दी से बात कर लेते हैं इन फोन्स के कैमरा के बारे में। तो कैमरा की कहानी ये है कि भाई अगर कैमरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले नार्जो को तो आप हटा ही दो क्योंकि इसका कैमरा इन दोनों से काफ़ी पीछे है। डुअल कैमरा सेटअप इसमें आपको मिलता है, सिर्फ 13 और 2 मेगापिक्सल के दो कैमरा है, जो ऑल्दो देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने 4-8 के इन्होंने कैमरा लगा रखे हैं, बट ऐसा है नहीं भाई। वहीं जो हमारा रेडमी है इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, उसके साथ 8, 2 और 2 मेगापिक्सल के 3 और कैमराज हैं, तो उसका मतलब क्वाड कैमरा सेटअप ये बनाता है। तो कैमरा वाइज ये फ़ोन इन तीनों में से बेस्ट है, पर हाँ क्योंकि हमने बाकी परफॉर्मेंस वाइज अभी बोला था कि हमारा पोको M3 जो था वो काफ़ी बेहतर था, तो उस सेंस में इसका कैमरा कुछ ज़्यादा कम नहीं है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल का वहीं प्राइमरी सेंसर है, 2 और 2 मेगापिक्सल के 2 और कैमरास ऑलमोस्ट बराबर है हमारे रेडमी के, बट फिर भी रेडमी का कैमरा बेस्ट है इन तीनों में से अगर मुझे सिर्फ कैमरा की बात करनी हो तो भाई वीडियो क्लोज करने से पहले आपको वर्डिक्ट दोबारा से बता देता हूँ। अगर आपको पबजी के लिए कोई फ़ोन चाहिए, आप खाली उसमें पबजी खेलने वाले हैं, बाकी के हल्के फुल्के काम उस पर सारे करने वाले हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे आप नार्जो ले सकते हैं। वहीं अगर आपकी प्रायोरिटी है दूसरी गेम्स, जैसे कि आप अगर खेल रहे हैं COD मोबाइल खेल रहे हैं या शैडोगन लेजेंड्स खेल रहे हैं, तो उन दो या बाकी कुछ गेम्स के लिए मेरे ख्याल से आपके लिए बेटर ऑप्शन रहने वाला है पोको M3। तो अगर आप हमारे साथ अभी भी हैं तो आपको याद होगा हमने इनिशियली बात करी थी गिव अवे के बारे में, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये करना है, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि हमारा ये कंपैरिजन, ये डिटेल्ड कंपैरिजन आपको कैसा लगा और कौन सा फोन इन तीनों में से आपको लगता है आपके लिए बेस्ट होगा। तो मंथ के एंड पर हम चूज करेंगे 3 विनर, जिसमें से 2 को मिलेगा वो नेक बैंड ईयरफोन्स और 1 को मिलेगा महा गिव अवे पोको X3 का। और भाई अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।